ये रिश्ता क्या कहलाता है? कहीं से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो कहीं से उनके मंत्री जो कि शिक्षा मामलों के मंत्री हैं, उनका नाम गायब हो जाता है। बिहार में आखिर ये रिश्ता है क्या? क्या हो रहा है महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार और साथ ही साथ आरजेडी के बीच में? इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप हैं न्यूज फोनेशन पर। अब हम रिश्ते की बात कर रहे हैं तो रिश्ता 6 महीना पुराना है। फिर से चाचा और भतीजा एक साथ आए हैं। बिहार में एनडीए सत्ता से बाहर हो गई और नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ साथ दूसरे दलों के साथ नई सरकार बनाई है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई मंचों से ये घोषित कर रखा है कि वो 25 के चुनाव में चेहरा होंगे। अब अंदर की कुछ डील वाली खबरें भी सामने आती रही हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। आज बात करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार की जो जदयू है, जो सरकार है, वो सरकार आखिर क्यों हर बार तेजस्वी यादव या उनके मंत्रियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि जब से बिहार में सरकार बनी है उसके बाद से नीतीश कुमार अपने नेचर के हिसाब से हमेशा से डोमिनेट करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव भले ही सत्ता में आए हैं लेकिन पावर आज भी नीतीश कुमार के पास है। तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी को शपथ ग्रहण वाले दिन जब उनको गले से लगाया, उसके बाद से ही लगातार ये माना जा रहा था कि नीतीश और तेजस्वी के रिश्ते बेहद अच्छे हो गए। लेकिन सुधाकर सिंह ने रंग में भंग डाल दिया। सुधाकर सिंह के बयान के बाद पहले मंत्री का विकेट गिरा तो कार्तिक सिंह जो हैं दूसरे मंत्री हुए, जिनको इस्तीफा देना पड़ा। इस सब के बाद जो है जगन्नाथ सिंह ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से उनको कुछ दिन के लिए कोप भवन जाना पड़ा। जाहिर तौर पर ये सब कुछ बिहार के अंदर हुआ है और इसी के साथ जो है रिश्ते में जिसको बड़ा मधुर माना जा रहा था, जिसकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग मानी जा रही थी, उसमें खटास आनी शुरू हो गई है। अब आपको हम 2-3 वाक्यों का जिक्र कराते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पहली दफ़ा जब सरकार बनी तो उसके बाद पहुंचे थे कोइलवर, और कोइलवर में एक मेंटल हॉस्पिटल बना है जहां पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। और वहां पर दोनों ने एक साथ जो है उनके लिए 2 रिबन लगाए गए थे, दोनों ने के हाथों में कैंचियां थी और उससे उसका उद्घाटन हुआ था। यानी कि नीतीश कुमार दिखा रहे थे कि तेजस्वी यादव लगभग बराबर की पावर वाले कद के नेता हैं। लेकिन बाद के दिनों में जिस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ होते वहां पे उनका नाम गायब हो जाता, और जहां पर नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव नहीं होते वहां पर उनके नाम बतौर डिप्टी सीएम लिखा हुआ होता। इस सबसे अगर आगे बढ़ें तो भी हाल ही में पटना के एन कॉलेज में जो है सत्येंद्र नारायण सिन्हा की मूर्ति का अनावरण हुआ। वहाँ पर एक नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ। उसमें बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, उनका कोई नाम नहीं। चंद्रशेखर के भी बयान के बाद जदयू बड़ी आक्रामक हो गई थी और वो बयान था रामचरितमानस पर। इसके बाद नीतीश कुमार ने ये तक कहा था कि उनको अपनी बात को लेकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ भी नहीं। तो नीतीश कुमार ने एक तरीके से कहें कि उनके मंत्रियों को भी, यानी तेजस्वी के मंत्रियों को भी टारगेट किया है। अब तेजस्वी यादव पर आते हैं। इसके बाद समस्तीपुर में नीतीश कुमार पहुंचे थे, कर्पूरी ग्राम, और वहां पे कर्पूरी ग्राम थाना का उद्घाटन था। तेजस्वी यादव भी उस कार्यक्रम में थे, लेकिन तेजस्वी यादव का नाम कहीं नहीं था। अब जाहिर तौर पर क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है सरकार में, तो उनका नाम होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और इससे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार कई मुद्दों पर अभी भी तेजस्वी यादव से नाराज हैं या फिर उनको टारगेट कर रहे हैं। अब ये रिश्ता कहलाता क्या है, इसमें सबकी नज़रें बनी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जो एक तरीके से कहें कि आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस वजह से नामों को या तो हटा दे रहे हैं या जब वहाँ होते हैं तो उनका नाम नहीं होता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं चर्चा में आ गई हैं। कहीं कैची वाली सियासत हो रही है तो कहीं बोर्ड से नाम गायब कर दिया जा रहा है। बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में, और तेजस्वी के मंत्रियों के साथ भी। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार जो हैं अपने हिसाब की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। तेजस्वी यादव को इस बात की आस है कि उनको बहुत जल्दी सीएम बना दिया जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में ये रिश्ता कहलाता क्या है, आपको लगता क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।